हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, दो ऑप्शन है आपके असर्शन एंड रीजन। पहला आपका जो है ए, वो ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स वर अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट नॉट अ नेचर। ठीक है, कि लिंग के बीच की जो शिक्षा है, अंतर शिक्षा, वो पर्यावरण का परिणाम होता है, नेचर का नहीं। ठीक है, और दूसरा आपका रीजन है क्योंकि वुमन हाउ बीन सोशलाइज्ड इन सच ए मैनर एज टू बिकेम मदर एंड द वाइफ फर्स्ट। देखो, जब भी कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो भारत में फैमिली में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, बॉय है, तो बॉय की परवरिश अलग तरीके से होगी, और गर्ल है तो गर्ल की परवरिश अलग तरीके से होगी। गर्ल को आपको संयमित रहना, आपको बहुत मैनेजमेंट तरीके से काम करना, आपको सहनशील होना, ये सारी चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। ठीक है, और बॉयज़ को जितने भी बाहर के काम होते हैं, हंसना खेलना, शैतानी करना, ठीक है, ये सारे काम होते हैं, उनमें जो उनका जो कल्चर है वो अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो पहला जो चीजें होती है वो ये दोनों चीजें डिफाइन करती है एक बच्चे के अंदर, ये सोसाइटी द्वारा डिफाइंड हो जाती है कि गर्ल है तो उसकी परवरिश उस हिसाब से कीजिए, और बॉयज है तो बॉयज के हिसाब से कीजिए। ठीक है दोनों ही सही। कि जब भी हम बात करेंगे आपके जेंडर के बारे में, सेक्स के बारे में, वो आपके एजुकेशन या आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होएगा, नेचर नहीं, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंगली तो चाहे गर्ल हो या बॉय हो दोनों सेम है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नॉर्मल भारत के अंदर पेट्रियार्की फैमिली है, पर बहुत सारे ट्राइब्स में मेट्रियार्की भी है। ठीक है, और जहाँ पे मेट्रियार्की फैमिलीज निवास करती है वहां पर गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। पर पेट्रियार्की फैमिली के अंदर बॉयज को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, बॉयज हर प्रकार की डिसीजन ले सकता है, गर्ल डिसीजन नहीं ले सकती, उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी होती ही नहीं है। ठीक है, पर मेट्रियार्की में देखिए सारे डिसीजन आपके गर्ल्स लेंगी, गर्ल्स को हर प्रकार की छूट होगी, वो सारे काम कर सकती है जितने वहां पे बॉयज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ का कल्चर हो गया है ना, यहाँ का एनवायरमेंट हो गया है। बट नेचर के अकॉर्डिंगली तो और सारे बच्चे ठीक ही हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर आपके 1। ठीक है, 51 नंबर का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा आपका जो है क्वेश्चन 52 नंबर का, वो क्या कह रहा है, हु रोट द बुक फीमेल यूनिक। फीमेल यूनिक बुक किसने लिखी, तो ये लिखी थी जर्माइन गियर ने। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सिमोन द बुआ ने। सिमोन द बुआ का जो फेमस बुक है वो है द सेकंड सेक्स, जो उन्होंने लिखी थी। और बुआ की एक स्टेटमेंट इतनी फेमस है, वो स्टेटमेंट ये है कि लड़कियां पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर बच्चे तो सेम ही हैं, पर उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली उनकी परवरिश अलग तरीके से की जाती है, इसलिए लड़कियों को बनाया जाता है कि वो लड़कियां हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका देख लेते हैं मेरी वॉलस्टोन। मेली वॉलस्टोन जो है वो भी फेमिनिज्म के ही है, और इनकी जो बुक है वुमेन राइट पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, वुमेन राइट एक्टिविस्ट रही हैं ये बहुत ज्यादा। और जो नेक्स्ट आपकी है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख फ्रीडम फाइटर रही है। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण और भूषण दोनों से ही नवाजा गया है, इनको अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण और भूषण इनको अवार्ड मिला है, और ये बहुत ज्यादा सोशल वर्कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना दुर्गाबाई देशमुख में। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा बी, गियर ने जो बुक लिखी फैमल यूनिक तो गियर की है, और सिमोन द बुआ की जो फेमस बुक है वो है द सेकंड सेक्स। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, वो अन्ना ओकले के द्वारा लिखी गई है। दूसरे इसका जो राइट ऑप्शन आएगा अन्ना ओकले। दूसरा जो ऑप्शन है वो है टालकट पास्कर। टालकट पार्सन्स की जो बुक है वो है द सोशल सिस्टम।
जो इन्होंने बुक लिखी, द सोशल सिस्टम इनकी बुक है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है नीरा देसाई का। नीरा देसाई जो है उनकी जो बुक है वुमन, और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने एम्पावरमेंट की बात करी है ट्राइबल पीपल के बारे में। जो जनजातीय लोग हैं वहां पे जो एम्पावरमेंट कैसा होना चाहिए उससे रिलेवेंट इन्होंने सारा काम किया है वेस्ट बंगाल के अंदर। और इनको भी पद्म विभूषण मिला है, सरकार के द्वारा को पद्म विभूषण मिला है ट्राइबल लोगों के ऊपर काम करने के लिए। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, अन्ना ओकले। क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री है जो कि जानी जाती है। ठीक है, तो बीना अग्रवाल ने जो काम किया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नोट्स फॉर द हर वर्क ऑन वुमन पॉवर्टी एंड राइट। इन्होंने महिलाओं की संपत्ति और अधिकार के लिए बहुत काम किया है बीना अग्रवाल ने। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 55, हु हैज द ऑथर बार्गेनिंग द जेंडर रिलेशन विद इन द बियॉन्ड द हाउस होल्ड। ठीक है, ये वाली बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है बीना अग्रवाल के द्वारा, जिन्होंने की महिलाओं के संपत्ति अधिकार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करी है। नीरा देसाई की जो बुक है वो बुक है वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और जो मैत्री कृष्णराज की बुक है वो है जेंडर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। जेंडर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, बीना अग्रवाल ने बुक लिखी थी जेंडर रिलेशनशिप के बारे में। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच एमिनेंट स्कॉलर द नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियोलॉजिकल एंड टेक्सुअल पर्सपेक्टिव। कि भारतीय और पाठ्य दृष्टिकोण के योगदान के लिए किन लोगों को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जीएस गुरिये और लुइस टोमा के लिए। इंडियोलॉजिकल जो आपके या टेक्सुअल पर्सपेक्टिव होता है वो होता है कि वहाँ के जो पुराण ग्रंथ, वहाँ का कल्चर, वहाँ के कास्ट, रिलीजन, ये सारे ऑप्शंस पे जब हम चर्चा करते हैं तब हम जीएस गुरिये और लुइस डोमा के ऊपर बात करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। एन के बोस की बात करते हैं तो इन्होंने सिविलाइजेशन का पर्सपेक्टिव यूज किया गया है, और ए आर देसाई जो हैं वो इंडियन नेशनलिज्म थे। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच आर द वर्क ऑफ द जीएस गुरिये। जीएस गुरिये ने किस पे काम किया है? इनका जो पहला है फर्स्ट पॉइंट, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाली जो बुक लिखी थी ये आपको पता ही होगा, ये बुक लिखी गई है एस.सी. दुबे द्वारा। ठीक है, दूसरी इनकी बुक है सिटीज एंड सिविलाइजेशन, जिसमें नगरों के विस्तार और नगरों के प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1962 में। थर्ड आपका ऑप्शन है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी ऑलमोस्ट जो पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि जीएस गुरिया ही हैं। ये बुक लिखी गई थी 1958 के अंदर, और ये लिखी थी आपके रेमंड विलियन ने। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी बुक है इंडियन साधु, जिसमें साधु के जो जीवन चरित्र होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसका ऑप्शन ये लिखी गई थी 1952 में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आना चाहिए बेसिकली बी एंड सी, बट आरपीएससी ने इसका जो राइट ऑप्शन माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने सिटीज एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड सोसाइटी जो है वो इन्हीं की बुक को कंसिडर किया है, जबकि ये वाली बुक रेमंड विलियम की है। ठीक है, तो 57 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू आरपीएससी। एंड वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके बी एंड डी, सॉरी बी एंड डी, इंडियन साधुज एंड सिटीज एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हु हैज द एडिटेड द वॉल्यूमाइज्ड वर्क
पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया जो नामक कृति है वो किसने संपादन करी, किसने लिखी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, के.एस. सिंह ने पीपल ऑफ इंडिया लिखी। इसके अंदर जाति जनजाति के बारे में लिखा कि ऑलमोस्ट इतनी तो जातियां हैं और तकरीबन 3000 ऑलमोस्ट 4000 के आसपास जातियां हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन देखते हैं एम.एन. श्रीनिवास। इनकी जो फेमस बुक है वो है द रिमेम्बर्ड विलेज। ठीक है, जो लिखी गई थी 1978 में। नेक्स्ट आपकी बुक है आंध्रे बेतई। आंध्रे बेतई जो बुक है वो लिखी गई है कास्ट, क्लास एंड पावर, जो लिखी गई है 1965 में। एंड डीपी मुखर्जी की जो बुक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो 58 का जो राइट ऑप्शन आएगा पीपल ऑफ इंडिया, के.एस. सिंह ने लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 59, एम.एन. श्रीनिवास इज नोन फॉर हिज वर्क। कि एम.एन. श्रीनिवास से वो अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो उनका जो फर्स्ट जो काम था वो डोमिनेंट कास्ट है। इसके अलावा वो वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिलाइजेशन, ठीक है, ब्राह्मणी नेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा इनका जो फेमस वर्क है वो ये वाला वर्क है। आपका जो बी ऑप्शन है सेरलाइजेशन, ये इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन ये आपके दिया था दुर्खीम ने एंड मार्शल माउस ने। ठीक है, एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी दिया गया है ए.आर. देसाई के द्वारा। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ओनली 1। ठीक है, 59 का जो क्वेश्चन है का राइट ऑप्शन है 3rd। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यूज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ हिज स्टडीज। कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय शास्त्री ने अपने अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो पहला ऑप्शन हम जान लेते हैं डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी मार्क्सियन थ्योरी के प्रतिपादक है इंडियन लेवल पे। ठीक है, ए.आर. देसाई जो हैं वो इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास इसका राइट ऑप्शन आएगा। इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव पे काम किया है। और इसका जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है एन.के. बोस, ये सिविलाइजेशन पे इनका फोकस रहा है। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो सभ्यतावादी पर्सपेक्टिव रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।